नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर, प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की घोषणा कर दी गई और इसमें 16 नगर निगम के महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है। राजधानी भोपाल समेत 4 नगर निगम ओबीसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, तो वहीं सागर, ग्वालियर, बुरहानपुर, देवास और कटनी नगर निगम सामान्य महिला वर्ग के लिए रिजर्व कर दिया गया। इंदौर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली नगर निगम अनारक्षित हो गया है और इसके साथ ही 53 नगर पालिका के लिए भी आरक्षण की घोषणा कर दी गई। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन आरक्षण का ऐलान जरूर कर दिया गया है। खास बात ये है कि भोपाल को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जैसा कि शुरू से ही कहा जा रहा था कि राजधानी भोपाल में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से होगा। संभावना ये भी थी कि ये पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो जाए और हुआ भी ऐसा ही। चक्रानुक्रम का पालन करते हुए भोपाल सतना ओबीसी के लिए स्वमेव हो गई और उसके बाद रतलाम और खंडवा हमारी ओबीसी लॉट से निकल गई। अब हमारे पास 4 आपके ये ओबीसी के लिए आरक्षित हो, वो भोपाल खंडवा महिला हो जाएंगी और सतना रतलाम मुक्त हो जाएंगी। के लिए जाएंगी अनारक्षित में वो है सागर, बुरहानपुर, ग्वालियर, देवास और कटनी। भोपाल और खंडवा में अगली महापौर ओबीसी महिला होगी, जबकि ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर और कटनी में अनारक्षित महिला महापौर बनेंगी। वहीं इंदौर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली महापौर का पद अनारक्षित हो गया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कौन सीट किसके खाते में जाने वाली है। इंदौर सामान्य, जबलपुर सामान्य, रीवा सामान्य, सिंगरौली सामान्य, ग्वालियर महिला सामान्य, देवास महिला सामान्य, बुरहानपुर महिला सामान्य, सागर महिला सामान्य, कटनी महिला सामान्य, भोपाल महिला ओबीसी ग्रुप, खंडवा महिला ओबीसी ग्रुप, रतलाम ओबीसी, सतना ओबीसी, उज्जैन एससी, मुरैना महिला एससी, छिंदवाड़ा एसटी। आरक्षण की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आरक्षण के हिसाब से बीजेपी निकाय चुनाव के लिए तैयारी करेगी। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की तैयारी हो चुकी है। नगरीय निकायों के अंदर हम लोग भी तैयारी करेंगे और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार से जनता ने जनादेश कांग्रेस को 2018 में दिया था, वापस जनता जनादेश दे। और नगर की सरकार कैसे चलती है, बेहतर नगरों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे नगरीय निकाय की व्यवस्था सुधारेंगे, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। आरक्षण की घोषणा हो गई है, अब इंतजार तारीखों के ऐलान का है। संभावना जताई जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद इसका भी ऐलान हो जाएगा। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर नजर आए। मीडिया में आई नेगेटिव खबरों पर मुख्यमंत्री दफ्तर से संज्ञान लिया गया था और संबंधित जिलों से अब रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट न भेजने वाले जिलों के अधिकारियों से सीएम ने नाराजगी जताई है। 7 घंटे से ज्यादा कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस चली है और सीएम ने इसमें सख्त तेवर भी दिखाए हैं और नाराजगी भी उन्होंने जताई है। मीडिया में जो नेगेटिव खबरें आई हैं, इस पर सीएम दफ्तर से संज्ञान लिया गया था और संबंधित जिलों से रिपोर्ट भी मांगी गई थी, लेकिन रिपोर्ट न भेजने वाले जिलों के अधिकारियों से सीएम ने नाराजगी आज व्यक्त की। तो सीएम शिवराज एक्शन में नजर आए। उन्होंने अफसरों को 2 टूक कह दिया कि लापरवाही की तो कार्रवाई भी होगी। मंत्रियों को भी 3 साल का टारगेट उन्होंने थमा दिया। चौथी पारी के शिवराज पिछली 3 पारियों से अलग नजर आ रहे हैं। आज विभागों के प्रमुख सचिव, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिवराज के तेवर कि अफसरों की पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा। उन्होंने इशारों में कांग्रेस सरकार का जिक्र भी किया और कहा कि पिछली सरकार की तरह नहीं कि लेकर देकर पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग का आधार मेरिट ही होगा। पिछली सरकारों की तरह लेके देके इस सरकार में ये सब नहीं चलता।
लक्ष्य एक ही है, जनता को सुशासन देना। मंत्रियों को भी 3 साल के लिए टारगेट दे दिया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए इनोवेटिव आइडियाज पर काम करें। अधिकारियों से भी सख्त लहजे में शिवराज ने कहा कि जहां गलती हुई वहां हटाने में भी देर नहीं होगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप हमने तैयार किया, उसको समय सीमा में जमीन पर ले जाना है। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, ये सीधे वह शासन के प्रतिनिधि है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है सीधे सीधे। और जैसी तरफ मुख्यमंत्री के दिल में, वैसी तरफ आपके दिल में होना चाहिए। कांग्रेस की निगाह में ये काम नहीं, काम का दिखावा है। यही सुशासन मध्य प्रदेश में जहाँ रोज कितने बच्चों की मौतें हो रही, क्या यही सुशासन है कि जहाँ पे मध्य प्रदेश में रोज बलात्कार का प्रदेश बना जा रहा है? क्या यही सुशासन है जब माफिया राज पनपता जा रहा है? स्पष्ट है, सिर्फ बातों और भाषण से शासन नहीं, व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश करें। ना मंत्रिमंडल इनसे बन पा रहा है। प्रदेश के अंदर पिछले 9 महीने से किसी भी जिले में प्रभारी मंत्री नहीं है, यहाँ पे सिस्टम बना हुआ नहीं है। वो लोग मंत्रिमंडल में बैठे हुए जो हारे हुए लोग हैं, स्पष्ट रूप से सिर्फ भाषण का शासन शिवराज जी चलाना चाहते हैं। धरातल पे मूर्त रूप देने का कब काम करेंगे? ये भाषण तो पहले से भी देते हैं। इन भाषणों से प्रदेश की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। मंत्रियों को 3 साल का टारगेट और अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ तय की गई जवाबदेही। क्या सीएम शिवराज ने 2023 के मद्देनजर तैयारी शुरू कर दी है? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। साल में 12 लाख रोजगार देने का टारगेट रखा गया है, यानी हर महीने 1 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना है। और इसके लिए जनवरी में रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे। भोपाल की जरी जरदोजी कला को प्रोत्साहित भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके साथ ही बटुए की ब्रांडिंग होगी। कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने इसके लिए निर्देश भी दे दिए। और इधर किसानों के आंदोलन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि जो 3 नए कानून बने हैं वो किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम है। इसका दूरगामी असर किसानों के हित में ही होगा। कानून उस दिशा में क्रांतिकारी कदम है जो किसानों की जिंदगी बदल देंगे। लेकिन वो नेता जिन्होंने अपने शासन में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, राहुल गांधी, शरद पवार जी, कांग्रेस और विपक्षी नेता जिन्होंने किसान को दिवालिया बना दिया, वो अब किसान के नाम पर राष्ट्रपति महोदय के पास, महामहिम राष्ट्रपति महोदय क्या जा रहे हैं? ये दिवालियापन नहीं तो क्या है? इन्हें जनता ने नकार दिया, किसानों ने धकेला दिया, इनका आह्वान बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अरे इन्हें तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ये किसानों की बदहाली के जवाबदार लोग हैं। सब तरफ से नकारे जाने वाले लोग आज किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को एक खत लिखा है और इस खत में सीएम ने बाघिन सुंदरी का जिक्र किया है और उसकी देखभाल को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। इसके साथ ही बाघिन को अनुकूल वातावरण देने के लिए कहा गया है। दरअसल साल 2018 में एमपी से बाघ का जोड़ा ओडिशा भेजा गया था और इसमें बाघ की तो मौत हो गई, जिसके बाद बाड़े में बाघिन को शिफ्ट किया गया था। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बंगाल के दौरे पर हैं। 4 दिनों का उनका यह दौरा है और नरोत्तम मिश्रा ने आसनसोल में इसी दौरे के तहत दलित बीजेपी महिला कार्यकर्ता के घर भोजन किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कृषि कानून के नाम पर किसानों को बरगलाने का आरोप ममता बनर्जी पर लगाया। किसान सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश में 10,000 मिल रही है किसान को, वो यहाँ क्यों नहीं मिल रही है ये तो बताएं। वो पहले वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातों के बतासे फोड़ना चाहती है।
काम नहीं करना चाहती हैं, जिस विषयांतर करने में उनकी मास्टरी है, दूसरा विषय छेड़ दो जिससे लोग विकास की बात नहीं करें। मैंने अपनी पहली ही बात में कहा क्या कारण है कि बंगाल पिछड़ रहा है, क्या कारण है कि गुजरात बढ़ रहा है। और बात भोपाल से अहम की खबर की करते हैं। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खरी खरी सुना दी। दरअसल यहाँ की सांसद हैं भोपाल की और न्यू मार्केट के व्यापारियों से बातचीत करने पहुंची थी। अपने संबोधन में खरी खरी व्यापारियों को सुनाने लग गई और कह दिया कि वोट देकर आप हमको खरीद नहीं लेते हैं, विकास करना हमारा दायित्व है, लेकिन आप लोग जागरूक ही नहीं हैं। जागरूक नहीं होने से भूमाफिया आप पर हावी है। ये बात प्रज्ञा ठाकुर कहती नजर आई। परेशानी को दूर करने के लिए भी आने की आवश्यकता है और ये आपका कर्तव्य है। मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने में विश्वास भी रखती हूँ और हम बदनाम भी हैं इस मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। एक वोट देकर के आप किसी को खरीद नहीं लेते, एक वोट देकर के आप किसी को निर्धारित करते हैं कि आप इस काम के लिए हमारे लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए सहयोगी बनकर के साथ में चलेंगे। एक वोट देकर के, और वोट तो खरीद भी लिए जाते हैं। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर फिर से सुनवाई हुई। 27% आरक्षण देने पर रोक बरकरार रहने वाली है और साथ ही फिलहाल 14% ही ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। अब 4 जनवरी को याचिकाओं पर अगली सुनवाई तय की गई है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छतरपुर से खबर है जहां पर जिले के गोरिहार थाना के किशनपुर गांव में दबंगों ने दलित युवक को पीट कर अधमरा कर दिया और बाद में उसके घर में ही उसकी मौत हो गई। मृतक का कसूर केवल इतना था कि उसने जिन दबंगों के लिए पार्टी में खाना बनाया था उस खाने को दलित ने छू लिया था और इस बात से दबंग खासे नाराज हुए और खाना छूने वाले दलित को पीट कर अधमरा कर दिया और उसे उसके घर छोड़ा। थोड़ी देर बाद दलित युवक ने अपने घर में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया है। फरार आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए। किशनपुरा गांव है गोरिहार में, तो एक देवराज अनुरागी मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त उनको बताया गया है। तो उनके घर पे 2 लोग आए, एक सोनी और एक पाल उसी के गांव के हैं, और उन्होंने उसको शाम में खेत पर खाना पीना करने के लिए बुलाया और 2 घंटे बाद वापस घर पे छोड़ दिया। घर पे उसने अनुरागी ने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई क्योंकि उसने उनका खाना टच किया था और मारपीट की गई है और उसके बॉडी पे, पीठ पे डंडे से मार के निशान भी थे। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। 302 का मुकदमा तत्काल पंजीबद्ध किया गया है। और हमारे सहयोगी छतरपुर से सुनील फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इस मामले में क्या अब तक अपडेट है सुनील? जी, इस पूरे मामले में हमारी एडिशनल एसपी से बात हुई है। उनका कहना है कि जो अलग अलग पार्टियां बनाई गई हैं, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और सबसे बड़ी बता दें कि ये जो पूरा मामला ये गोरिहार थाना क्षेत्र किशनपुरा का है, जहां पर एक दलित की महज इसलिए हत्या कर दी गई पीट कर कि उसने उनको जो दबंग थे उनका खाना छू लिया। इस पूरे मामले में लगातार पुलिस सक्रिय है और उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुनील। और खबर सतना से, जहां पर केजीएस सीमेंट संचालक पवन अहलूवालिया के ठिकानों पर आईटी की दबिश हुई है। झंकार टॉकीज के पीछे रहने वाले लॉजिस्टिक हेड बीके त्रिपाठी के यहां पर भी छापा पड़ा और डायरेक्टर के सिंघवी के यहां पर भी आईटी की टीम ने छापा मारा है। बताएं कि 3 महीने पहले भी जीएसटी की टीम ने यहां पर छापे की कार्रवाई की थी और 19 करोड़ की कर चोरी का उस वक्त खुलासा हुआ। खुलासे के बाद एफआईआर दर्ज कर के सिंघवी को गिरफ्तार किया गया और पवन अहलूवालिया फरार चल रहा था। बाद में कोर्ट ने इन्हें जमानत दी और अब फिर से इनकम टैक्स ने पवन अहलूवालिया के आवास के साथ ही 7 जगहों पर छापा मारा। कार्रवाई में भोपाल, जबलपुर, सतना, रीवा और सागर के अधिकारी शामिल। और खबर शिवपुरी से, जहां के पिछोर थाने के गरेठा गांव में प्रेमिका से मिलने में रुकावट बन रही पत्नी को एक शख्स ने मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पत्नी की आंखें फोड़ी और उसके बाद मारपीट करते हुए उसकी जान ले ली। आरोपी ओंकार के माता पिता ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन उन पर भी उसने हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देकर भाग निकला।
इसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और ओमकार को गिरफ्तार किया। और खबर ग्वालियर से, जहां पर मास्क वाले चोर ने शादी समारोह में दुल्हन के भाई का पैसों से भरा हुआ बैग पार कर दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से मेहमानों के पीछे मास्क वाला एक चोर बैठा हुआ है और जब लोग बातचीत और पूरे खाने और खिलाने में व्यस्त हैं, तभी वो पैसों से भरा बैग लेकर कैसे भाग निकलता है, कैसे चंपत हो जाता है। देखिए तस्वीर। तो देखिए, ये ही शख्स, ये लाल घेरे में देख सकते हैं आप, यही शख्स जैसे ही मौका मिलता है, लोग खाने खिलाने में व्यस्त है और घर के परिवार के लोग हैं, लेकिन इस दौरान बड़े शातिराना अंदाज में वो चुपचाप पूरा वाकया देखता रहता है कि क्या चल रहा है और लोग कहां व्यस्त हैं, और धीरे से वहां पहुंचता है, बैग उठाता है और तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाता है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं, अब इसकी पतासाजी की जा रही है। इधर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मिलावट मुक्ति अभियान का हिस्सा बन रही एफएसएसएआई की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स आज उज्जैन पहुंची। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एफएसएसएआई की चलित खाद्य प्रयोगशाला को सड़क पर उतारा गया। 10 रुपए शुल्क मात्र के साथ ही कोई भी खाद्य पदार्थ की जांच यहां करवा सकता है। यह प्रयोगशाला शहर की कई कॉलोनियों में भी जाएगी और लोगों को जागरूक करने के साथ ही खाद्य पदार्थों की जांच करेगी। आपको बता दें कि इस प्रयोगशाला के कई फायदे हैं। जांच की 14 दिनों में आने वाली रिपोर्ट यहां पर मात्र 15 मिनट में मिल जाती है। और इसी के साथ खबरें मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। नमस्कार। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए।